जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी। क्या हुआ राहुल के साथ? राहुल क्यों मरते मरते बचा? देखते रहिएगा अंत तक, और नीम करोली बाबा कैसे बचाएं राहुल को, अंत तक बने रहिएगा। सुनते हैं आज की घटना। यह घटना काठगोदाम से नज़दीकी हल्द्वानी की ही है, जहां राहुल रहता था। राहुल अपने पिता के साथ घर में रहता था। बस दो ही व्यक्ति थे, एक उसके राहुल के पिता और एक राहुल। गांव के लोग बहुत ही डरे रहते थे, क्योंकि गांव के बाहर एक बरगद का पेड़ था। जिस बरगद के पेड़ पर एक चुड़ैल रहती थी। गांव वालों का मानना यही था। लोग हमेशा उस बरगद के पेड़ से हमेशा डरे रहते थे, क्योंकि कुछ लोगों का मानना था कि वहाँ पे एक चुड़ैल रहती है, जो रात में कोई भी लोग जाता था तो उसको पकड़ करके मार डालती थी। ऐसे ही राहुल के साथ भी ये घटना घटी थी। अचानक एक रात राहुल के पिता की तबीयत खराब रहती थी। बहुत ही तेज़ तबीयत खराब हो जाती है उस रात, और राहुल को दवा लाने के लिए भेजा जाता है। डॉक्टर साहब का घर कम से कम उस बरगद के उस पार था। राहुल डरते डरते उस बरगद के पास से होकर ही गुजरता है, लेकिन राहुल को बहुत ही डर लगता है और अजीब लगता है। उसे लगता है कि उसके पीछे कोई घूर कर देख रहा है और उसके पीछे पीछे कोई चल रहा है। लेकिन राहुल अपने पिता की सेहत खराब होने के कारण मजबूरी में उसे जाना ही था डॉक्टर के पास। फिर भी वो महाराज जी का नाम लेते लेते वहाँ से निकलने की कोशिश कर रहा था। राहुल जो था वो बहुत ही बड़ा भक्त था नीम करोली बाबा का। नीम करोली महाराज जी को बहुत मानता था। फिर भी उसके मन में एक संदेह था कि आज कोई अजीब घटना होने वाली है, इसीलिए वो वहाँ से जल्दी निकलने की कोशिश कर रहा था। जैसे ही वो बरगद के पेड़ के पास पहुंचा, राहुल ने देखा कि एक अजीब सी चुड़ैल, जिसके मुंह में खून लगा हो, जीभ में खून लगा था, और वो राहुल की तरफ देख रही थी घूर करके। अब राहुल को देख करके हालत ख़राब हो गया था। उसके हक्के बक्के जाम हो गए थे राहुल का। वो सोचा कि अब मैं कैसे यहाँ से निकलूँ। जैसे ही वहाँ से भागने की कोशिश की, ऐसे लगा कि राहुल का पैर जम सा गया है। वह हिल भी नहीं पा रहा था राहुल। अब वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। ना मुंह से आवाज़ निकल रहा था राहुल का, ना वहाँ से भाग पा रहा था। फिर वह चुड़ैल उसके पास आ गई, बरगद वाली चुड़ैल। फिर राहुल को लगा कि अब मेरी मौत नज़दीक आ गई है। फिर उन्होंने कहा, राहुल, हे नीम करोली महाराज जी, मेरी मदद कीजिए। जैसे ही राहुल ने यह बात कही, अचानक हवा भारीपन होने लगा, और इतनी तेज़ हवा चली कि उस चुड़ैल की कान फटने लगी, और वो चुड़ैल चीखने लगी, और चीखते चीखते वो वहाँ से गायब हो गई। तुरंत ही उसको पता चला राहुल को कि यहाँ ज़रूर मेरी महाराज जी ने ही मदद किया है, और वहाँ से जाकर के डॉक्टर साहब के पास से दवा लेकर के तुरंत पहुँचा। और पहुँचने के बाद डॉक्टर से बोला, मेरे पिता का तबीयत ठीक नहीं है, जल्दी चलिए। और वहाँ से जाते ही डॉक्टर को लेकर के गया राहुल अपने पिता के पास, और उनकी इलाज हुई। ऐसे नीम करोली महाराज जी ने मदद की थी राहुल की। क्या आपको लगता है कि आपके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं हुई हैं? नीम करोली महाराज जी ने आपके साथ कोई चमत्कार किया है? तो हमारे साथ अपनी स्टोरी ज़रूर शेयर करिएगा। यह स्टोरी राहुल ने शेयर की है, जो काठगोदाम के नज़दीकी हल्द्वानी में रहते हैं। आज की घटना बस यही थी। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज जी, और कमेंट में प्यारा सा राम राम जरूर लिखें। धन्यवाद।